हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। इस भर्तियों के साल में आपके पास में एक नई भर्ती है, क्योंकि इस साल आपके पास में जो राजस्थान गवर्नमेंट है आपके ऊपर खूब मेहरबान है। पूरे साल इसको अपन भर्तियों का साल कह सकते हैं। इतनी बड़ी भर्तियां कभी नहीं आई राजस्थान के अंदर। एक और भर्ती आपके पास में राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती है, 5760 पदों के लिए भर्ती है अपने पास में। इस क्लास में अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या काम करना पड़ेगा आपको, फॉर्म की तारीख कितनी है, वेतन कितना है आपका, सिलेबस कितना है। इसी के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं अपन कि अपने पास में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो अपने पास में यहाँ पे जो आया है वो क्या है, भर्ती परीक्षा का नाम है आपके पास में राजस्थान उच्च न्यायालय। और जितने भी राजस्थान न्यायिक अकादमी वगैरह के हुए, इसके अंदर कार्यालय चपरासी और समतुल्य जो विभाग होते हैं, मतलब चपरासी के ही समतुल्य जो रहते हैं। मान लो कि आप चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी होती है उसी के लेवल पे है ना, उसी के लेवल पे भर्ती रहेगी, उसी के समतुल्य रहने वाली है अपने पास में। भर्ती परीक्षा के जो नियम है आपके पास में राजस्थान उच्च न्यायालय जो कर्मचारी सेवा नियम है 2002 यथा संशोधित है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने वाला है। पद नाम जो है इस भर्ती का वो क्या है अपने पास में कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है अपने पास में, जिसमें अपन कार्यालय चपरासी कह दो या फिर समतुल्य पद कह दो। इसी चपरासी के समतुल्य पद जो रहेंगे। अगर मैं इसके वेतन की बात करता हूं तो आपके पास में दो साल का टाइम है, जिसको अपन प्रोविजनल टाइम कहते हैं, है ना। उसमें आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 12,400 रुपये। ये तो आपके पास में फिक्स है। अगर आप इसमें पास हो जाते हो, मतलब इसको आपने सफलतापूर्वक पास कर लेते हो, तब आपकी जो सैलरी रहेगी आपके पास में वो रहेगी पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L01 के अनुसार, जिसमें आपका जो सैलरी बनेगी वो 17,700 से लेके 56,200 रुपये तक की बनने वाली है। अगर भर्ती में आवेदन की बात करते हैं तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन की बात करूं कि सर आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो देखो आवेदन आपके पास में 27 तारीख जून के महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक रहेंगे सर, पूरे एक महीने तक, जुलाई तक रहेंगे, 26 तारीख तक शाम को 5 बजे तक। ये चीज़ मेन चीज़ है आपके पास में 5 बजे तक ही। कई लोग जाते हैं कि लास्ट दिन को 8 बजे तक जाते हैं, नहीं भाई, यहाँ पे आपको 5 बजे तक क्या हो जाएंगे, फॉर्म बंद हो जाएंगे। एक दिन और मिलेगा आपको, 27/7 तक आप क्या कर सकते हो, इसका जो ऑनलाइन शुल्क है वो क्या कर सकते हो, जमा करा सकते हो। ऑनलाइन जो शुल्क है वो क्या कर सकते हो, आप जमा करा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं परीक्षा शुल्क की बात करूं कि सर जो परीक्षा शुल्क है वो क्या है अपने पास में, तो देखो सामान्य वर्ग की अगर मैं बात करता हूं, कौन से वर्ग की, सामान्य वर्ग की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में 650 रुपये देने पड़ेंगे भाई। इसमें सामान्य वर्ग आ गया, अन्य पिछड़ा वर्ग आ गया, है ना, जो भी है इनको आपको 650 रुपये देने पड़ेंगे। या राजस्थान राज्य के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, राजस्थान राज्य के, तो उनको अपने पास में जो देने पड़ेंगे 550 रुपये देने पड़ेंगे आपके पास में। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भी, मतलब इसमें ईडब्ल्यूएस वालों को भी कितने देने पड़ेंगे, 550 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST वगैरह हो गए, इनको अपने पास में 450 रुपये देने पड़ेंगे। और जो दिव्यांगजन है इनके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं है, कोई भी शुल्क अपने पास में नहीं है। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखो इसके अंदर अगर मैं मेन चीज़ों की बात करते हैं ना, अपन क्या करते हैं, मेन चीज़ों की अपने पास में बात करते हैं कि इसमें आपको छूट भी दी जाएगी। आपको क्या दी जाएगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास में, 10वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य बोर्ड से आप क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। आपको हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान संस्कृति का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो आपका पेपर है ना वो 85 नंबर का तो आपका रिटर्न होने वाला है और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। अभी इंटरव्यू पे ऐसा है कि देखो ये अपने पास में ये हट भी सकता है, क्योंकि जो इससे ऊपर की पोस्ट है उनमें भी इंटरव्यू नहीं है, तो ये अलग बात है। अभी के लिए अपने पास में यही है। राष्ट्रीयता आपके पास में भारत के नागरिक होने चाहिए, नेपाल वगैरह, भूटान वगैरह ये भी भर सकते हो। आयु सीमा आपके पास में 1 जनवरी 2026 से 18 वर्ष तक हो जानी चाहिए। आप भाई आपकी एज आज 18 की नहीं है तो भी चलेगा, 1 तारीख तक आपकी 18 हो जानी चाहिए। और 40 वर्ष तक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, मतलब 40 लिमिट है।
अगर मैं बात करूं कि सर एज में कोई रिलेक्शन मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। कि अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति या इन अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक कमजोर वर्ग से, मतलब ईडब्ल्यूएस के अगर पुरुष हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की कोई महिला है तो भी उसको 5 वर्ष की क्या मिल जाएगी, अपने पास में छूट मिल जाएगी। लेकिन अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो अपने पास में, या पिछड़ा वर्ग का या अति पिछड़ा वर्ग की कोई महिला है, अगर पुरुषों को तो 5 साल की, महिलाओं को आपके पास में 10 वर्ष की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है। कोई रजिस्टर्ड या रिजर्व में स्थानांतरित सेवाकर्मियों हेतु जो ऊपरी सीमा रहेगी वो 50 वर्ष रहेगी। क्या रहेगी, 50 वर्ष रहने वाली है। अगर अब अपन बात करें कि देखो आपके पास में जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे रहेगा, एक तो आपके समतुल्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा में सीधी भर्ती के लिए किया जाएगा ये, और लिखित जो परीक्षा होगी ये तो होगी, साथ में आपके पास में एक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू भी होगा। 85 नंबर के आपके पास में क्या होगी, रिटर्न होगी, और 15 अंकों का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये डिबेट का विषय है, ये हट भी सकता है, नहीं भी हट सकता, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस पे। आपकी जो सामान्य हिंदी है वो 50 नंबर की आएगी। सामान्य अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर की, और जो राजस्थान की संस्कृतियां या जो बोलियां हैं, ध्यान रखना पूरा सिलेबस नहीं है, बोलियां और संस्कृति जो है वो 25 नंबर की रहने वाली है। तो ये लिखित परीक्षा होगी आपके पास में। ठीक है। लिखित परीक्षा में जो पास होंगे उसका 3 गुना को आपके पास में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कितने गुना को, 3 गुना को आपके पास में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। तो ये थी भर्ती की जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, मैंने आपको बता दी है। बाकी आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है अपने पास में अधीनस्थ बोर्ड वाली, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो तो मैथ की क्लास आपके पास में कंटिन्यू चल रही है, आप उन क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। 1:30 बजे क्लास होती है अपने पास में, लाइव क्लास होती है प्रैक्टिस सेट की, वो ज्वाइन कर सकते हो। सुबह जो टॉपिक वाइज वाली क्लास होती है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।